शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक वीरान गांव निचोली की सीमा पर स्थित एक पुरानी हवेली, वर्मा हवेली। लोग कहते थे उस हवेली में पिछले 40 सालों से कोई गया नहीं और जो गया वो लौटा नहीं। गांव वालों ने उस हवेली को शापित मान लिया था, लेकिन एक दिन शहर से एक युवक आया, राहुल वर्मा, और उसी अंधेरी हवेली के भीतर घुसने की जिद लेकर। राहुल एक क्राइम इन्वेस्टिगेटिव ब्लॉगर था जो भारत के रहस्यमय स्थलों की पड़ताल करता था। उसे वर्मा हवेली के बारे में एक पुरानी डायरी में जानकारी मिली थी, एक ऐसा रहस्य जो उसने सुलझाने की ठान ली थी। उसकी नानी ने आखिरी बार उसे चेतावनी दी थी, राहुल, वो हवेली तुम्हारे दादा के भाई की थी, लेकिन उसके बाद वहाँ जो हुआ उसने पूरा खानदान को तोड़ दिया। मत जाना वहाँ। लेकिन राहुल रुका नहीं। जब राहुल हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा पहले से ही खुला था। वहां से दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। भीतर घुसते ही धूल, जाले और अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। लेकिन इन सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थी हवेली की दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, जिसमें एक की आंखें उसे हर कोण से घूरती नजर आ रही थी। रात को उसने अपना कैमरा सेट किया, टॉर्च निकाली और हवेली की पहली मंजिल पर गया। एक कमरे का दरवाज़ा अजीब तरह से हिल रहा था। उसने दरवाजे को खोला। अंदर एक पुराना पियानो रखा था। जैसे ही राहुल ने कमरे में कदम रखा, पियानो अपने आप बज उठा, एक भयानक सुर, और उस सुर के साथ दीवार पर एक पुराना खाका उभर आया, किसी तहखाने का नक्शा। राहुल उस नक्शे के आधार पर नीचे तहखाने में गया। वहाँ एक भारी लोहे का दरवाज़ा था जिस पर जंग लगी थी। उसने जैसे ही उसे छुआ, दरवाज़ा चरमरा कर खुल गया। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही राहुल ने टॉर्च जलाई, दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमक उठे, वापस लौट जा वरना मौत निश्चित है। उसने दीवारों को ध्यान से देखा। खून असली था, ताजा। तहखाने के एक कोने में उसे एक लोहे की संदूक मिली। अंदर एक पुरानी काली डायरी थी। राहुल ने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं विनय वर्मा, इस हवेली का आखिरी मालिक। मैंने यहाँ जो किया उसका प्रायश्चित अब कभी नहीं हो सकेगा। डायरी में ये लिखा था कि विनय ने तांत्रिक अनुष्ठान किए थे अमरता पाने के लिए, लेकिन उसके बदले उसने एक बालिका की बलि दी थी। तब से हवेली में उसकी आत्मा बसी हुई थी, अर्ध अमर, अधूरी, तड़पती आत्मा। रात के ठीक 3 बजे राहुल को किसी ने के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो नीचे भागा। तहखाने के बाहर एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद लिबास, खुले बाल और आंखों में गहराई से भरी वेदना। उसने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे न्याय दिलाओ। राहुल डर से कांप उठा, लेकिन साथ ही उसके भीतर एक जुनून जाग गया। कौन हो तुम? राहुल ने पूछा। मैं कविता हूँ, उसी विनय वर्मा की बलि चढ़ाई गई आत्मा। राहुल ने डायरी को अंत तक पढ़ा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरे पाप तभी मिट सकते हैं जब कोई मेरी हवेली में मेरी आत्मा को दफन उस जगह पर ढूंढे जहाँ खून की बूंदें कभी सूखती नहीं। राहुल ने हवेली की हर ईंट छानी, हर कोना देखा। अंत में उसे एक ऐसा कोना मिला जहाँ जमीन पर खून की पुरानी बूंदें थी, लेकिन वो अभी भी खिली थी। उसने वहीं खुदाई शुरू की। खुदाई में उसे एक कंकाल मिला। उसके पास वही लॉकेट था जो विनय वर्मा पहनता था। जैसे ही राहुल ने उसे बाहर निकाला, हवेली की दीवारें कांपने लगी और वो आत्मा कविता सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं मुक्त हूँ। एक तेज प्रकाश फैला। हवेली की दीवारें चटकने लगी और सब कुछ शांत हो गया। राहुल सुबह बेहोशी से उठा। उसके चारों ओर गांव वाले थे। हवेली अब सिर्फ मलबा थी। क्या हुआ? किसी ने पूछा।
राहुल ने सिर्फ इतना कहा, उसने न्याय पा लिया। राहुल अब जब वापस शहर लौटा, उसने अपनी रिपोर्ट पूरी की, वीडियो अपलोड किया और उस डायरी को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। लेकिन उस रात जब उसने अपनी अलमारी खोली, डायरी वहाँ नहीं थी। टेबल पर एक संदेश लिखा था, मैं तो मुक्त हो गई, अब किसी और की बारी है। राहुल की सांसें थम सी गई। क्या वर्मा हवेली का रहस्य वास्तव में खत्म हुआ था, या अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था? आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।